चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हमारा लाभ हानि का भाग 6। ठीक है, लाभ हानि का क्या है भाग 6। हमारा भाग 5 तक हो गया था, भाग 6 में देखते हैं। ठीक है, भाग 6 में है टाइप का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो अनुपात पर आधारित प्रश्न होते हैं लाभ हानि में, उन प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करें। ठीक है, तो उन प्रश्नों को किस तरीके से हल करें वो हमको देखना है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसको हल करेंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का वो चमक रहा होगा, देखना यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, लिखते समय ध्यान रखना यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ दिया है, डायरेक्ट लाभ पूछा है। ठीक है, उस वस्तु में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखते हैं, तो हम लाभ पूछा है। अब यहाँ पर हमारा ये है कि पहले क्या लिखा है, विक्रय मूल्य लिखा है, बाद में क्या लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो जिस क्रम में लिखा रहता है अनुपात उसी क्रम में होता है। ठीक है, तो जैसे विक्रय मूल्य लिखा है पहले और क्रय मूल्य लिखा है कहाँ पर, बाद में, तो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 5। क्रय मूल्य के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के लिए हमारा हो जाएगा 4। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिस क्रम में आपका लिखा हुआ मिलेगा उसी क्रम में आपको पहले विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य का हो जाएगा 5, बाद में क्रय मूल्य लिखा है इसलिए क्रय मूल्य का हो जाएगा कितना, 4 ये। ठीक है, तो हमको लाभ या हानि इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, पहले हम पढ़ चुके हैं, वैसे इसको बार बार जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100% होता है परसेंट निकालने के लिए। तो इस चीज़ को तो हमको देखना नहीं है, क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो बटे में 4 हो जाएगा। अब देखिए लाभ बताइए, हम इस तरीके से सोच के देखिए, किसी वस्तु को आप 4 रुपये में खरीद करके, विक्रय मतलब बेचना, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो 1/4 इंटू कितना, 100। इस 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार में जाएगा, 25 से कम 25% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो हम देखिए क्रय दिया है, क्रय का अनुपात 4 है, विक्रय का अनुपात कितना है, 5 है। तो देखिए आप किसी वस्तु को 4 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, मतलब 4 में से कितना लाभ है, 1 का लाभ है, तो इसको कह देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या बोलने से इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 है, ये कितना है, 1 का लाभ हुआ तो 1 कर दिए। अब इसी को अगर हम 5/4 करते, ये देखिए 5/4 इंटू 100 कर देते तो क्या होता, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में कटेगा। 25 पंछे कितना आएगा, 125, 125% आया। अब देखिए 100 क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, 100 से कितना अधिक है, 25, तो 25% का क्या हुआ, लाभ। 100 से कितना कम हो जाता बाई, तो उतना परसेंट का क्या हो जाता, हानि हो जाता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही विधि को आप ट्राई करते चलें। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए 4 में कितना लाभ है, 1 का लाभ है, इसलिए करें तो हमारा डायरेक्ट 25% निकल करके आता है। ठीक, एक क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग सेम क्वेश्चन है। एक समान के क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, एक समान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 2:3 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर भी डायरेक्ट लाभ पूछा है। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य पहले दिया है, क्रय मूल्य कितना बोल रहा है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 2, विक्रय का कितना अनुपात दिया है, 3। अब देखिए किसी को 2 में खरीद करके 3 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, तो 2 क्रय मूल्य है इसलिए बटे में होगा 1 इंटू क्या, 100, काटोगे तो 2 पंछे 10, 0, 50 से कम 50, 50% क्या हो गया, लाभ हो गया। इतनी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है इसमें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। ये चीज़ को ध्यान रखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है,
तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्ट लाभ पूछा है, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस चीज़ को समझें पहले, इसका मतलब भी वही है। 3/4 जो लिखा है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3:4। 3 अनुपात जैसे यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, जैसे कि ये देखिए 2:3 लिखा है। इस 2:3 का मतलब क्या है, 2/3। ठीक है, इसको यहाँ पर अनुपात में लिखा है और इसी चीज़ को यहाँ पर बटे में लिखा है, तो आपको समझ जाना है 3/4 का मतलब भी क्या होता है, 3:4 ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, अब इसको देखिए, सबसे पहले किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब देखिए पहले क्रय मूल्य लिखा है, मतलब ये किसका होगा, 3 होगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 होगा। अब क्यों होगा, देखिए इसको हम 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है, तो क्रय मूल्य के लिए क्या होगा 3 और विक्रय मूल्य के लिए क्या होगा 4। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए क्रय मूल्य पहले लिखा है, तो क्रय मूल्य 3 अनुपात है और विक्रय कितना है, 4 है। अब देखिए 3 में खरीद करके 4 में बेच रहा है, तो 3 में कितना लाभ हो रहा है, 1 का। देखिए क्रय मूल्य हमेशा कहाँ पर होगा, नीचे में। ठीक है, बटे में होगा, उसका ऊपर इंटू 100। अब इसको करोगे तो हो जाएगा 100/3%। ठीक है, 100 बटा कितना, 3%। अब इसको जब भाग दोगे तो 33 सही 1/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 या 99 और 100/3 होता है ऐसा। ठीक है, ये जान रहे हो सब लोग। आगे देखिए, इतना इजी गोइंग है क्वेश्चन ये वाला। तो चलिए देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है इस दोनों क्वेश्चनों को। मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ पढ़ करके। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, उस वस्तु पर क्या करना है, लाभ प्रतिशत आप लोग को बताना है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आगे देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पर भी दिया है, का अनुपात 4/7 गुना है। ठीक है, 4/7 गुना है। तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा, लाभ या हानि होगा बताना है। देखिए इसका मतलब भी यहाँ पर गुना लिख दिया है, इस कारण आपको डरना नहीं है। इसका मतलब भी क्या है, 4:7 ही है। ठीक है, तो ये दोनों, ये देखिए इस तरीके क्वेश्चन बताए हूँ उसी तरीके से हल होगा, इधर जो बताए हूँ उसी तरीके से क्या होगा, ये वाला हल होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं थोड़ा अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए 10 किलोग्राम जो चावल है उसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, तथा कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा लाभ पूछा है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 किलोग्राम चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम चावल को 10 रुपये की दर से खरीदेंगे तो वो कुल कितने रुपये में आया होगा, 100 रुपया में खरीदा। ठीक है, ध्यान रखना। तथा 15 किलोग्राम चावल को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब ये है कि इसका 15 किलोग्राम जो चावल है उसको 12 रुपये की दर से खरीदा। तो इसको जब करेंगे तो इसको कितना आएगा, 15 दूने 30, 0 3 15 कम 15 और 3 18, 180 रुपये में ये वाले को खरीदा। ठीक है, पहले 10 किलोग्राम को कितने में खरीदा था, 100 रुपये में। बाद में देखिए 15 किलोग्राम को कितने में खरीदा है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब कुल कितना, 180 रुपये में। अब देखिए कुल चावल को, देखिए अब देखिए कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। ठीक है, खरीदा है, ये दोनों क्या है, खरीदी हैं। इन दोनों को क्या किया है, एक क्रय किया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, ये कितना में खरीद रहा है, दोनों को मिला करके 280 रुपये में खरीदा है। कुल कितना किलो चावल खरीदा है, 10 किलोग्राम पहले खरीदा था, 15 किलोग्राम बाद में खरीदा है। मतलब ये है कि 25 केजी जो चावल है वो कितने में खरीद रहे हैं, 280 रुपये में। समझ में आया। ठीक है, 25 किलोग्राम, देखिए 10 किलोग्राम पहले,
15 किलोग्राम बाद में, और देखिए 25 किलोग्राम को कितने में खरीद रहा है, 280 में। और इसी 25 किलोग्राम को देखिए कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 1 किलोग्राम का रेट कितना है बाद में 16 रुपये, कुल को बोल रहा है, मतलब कुल कितना खरीदा है 25। तो देखिए 25 किलोग्राम को वो क्या कर रहा है, 16 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, मतलब कुल कितना रुपया में बेचा होगा कुल 25 चावल को, तो 16 पंछे 80 8, ठीक है, 16 दूने 32 और 8 40। ये देखिए ये हमारा आ गया 400 रुपये। 25 केजी चावल को 280 रुपये में ख़रीदा था और ये विक्रय कर रहा है, बेच रहा है 25 किलो चावल को ही 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, कितने में, 400 में। ख़रीदा 280 में, बेचा 400 में, मतलब बेच ज़्यादा में रहा है, कम में ख़रीदा था, इसलिए 400 माइनस 280, तो ये हो जाएगा 0, 10 में 8 गया 2, 3 में 2 गया 1, 120 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। ध्यान रखना 120 का क्या हो गया, 120 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ हुआ है तो हमारा क्रय मूल्य कहाँ पर है, देखिए इतने में खरीदे हैं तो क्रय मूल्य हमेशा कहाँ पर होता है, बटे में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटे में 280, कितने का लाभ, 120 का, तो 120 इंटू क्या 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 0, 4 सत्ते 28 और ये 0, ठीक है। 0 से इस 0 को काट दीजिए, इसका गुणा इससे, तो हो जाएगा 300/7, ठीक है, 300/7। और इसको जब हम भाग देंगे, यहीं पर यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। 300 को आप किससे भाग दोगे, 7 से, 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूने 14, ठीक है, 7 दूने 14, बचा कितना 6, ये 6 ऊपर में बटे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42 सही 6/7% का लाभ होता है इसको बेचने पर, ठीक है। 42 सही 6/7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है, क्रय है, और ये हमारा क्या है, 400 विक्रय है। खरीदे कम में थे, बेचे ज़्यादा में है। कितने ज़्यादा में बेचे, 120 में, क्योंकि लाभ या हानि रुपये के मामले में हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितने में खरीदे थे, 280, तो इसलिए 280 बटे में होगा। इसके ऊपर लाभ कितने का है, 120 इंटू 100 जब करेंगे काटेंगे तो 300/7। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन में है तो यही सही है, नहीं तो फिर आपको आगे हल करना पड़ेगा। तो 42 सही 6/7% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। अगला भी लगभग सेम क्वेश्चन है। मोहन ने 5 लाख में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट को 10% लाभ पर तथा शेष आधा को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। 5 लाख में एक प्लाट खरीदता है, उसमें से आधे भाग को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है, और आधा भाग को क्या करता है, 15% लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, ये आपको बताना है। तो गलती से ये नहीं कर देना है कि 5 लाख है तो 10 और 15 कितना, 25% का लाभ हो गया, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, 5 लाख में एक प्लाट खरीदा है, और एक प्लाट खरीद कर को आधा प्लाट को 10, मतलब देखिए आधा प्लाट मतलब 5 लाख का आधा कितना, 2.5 लाख, ठीक है। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 2.5 लाख हो गया। आधा प्लाट मतलब 5 लाख में खरीदा है, आधा को कितना कर रहा है, 10% लाभ में। तो ये देखिए 10% लाभ बटे कितना, 100। देखिए 2.5 लाख जो है अभी 100% के बराबर मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये 10% लाभ निकालेंगे। तो अब 10% इसका लाभ निकालेंगे तो 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना आया, 25,000, ठीक है। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, 10% लाभ मतलब हमारा कितना आ गया, 25,000 हमारा आंसर आया, ठीक है। पहले वाला जो आधा भाग है, जिसको आधा भाग को जो 10% लाभ पर बेचा होगा, उसमें कितना रुपये का लाभ हुआ, उसको कितना 25,000 रुपये का लाभ होता है। आधा देखिए, शेष आधा को 15% लाभ पर, देखिए आधा को तो 10% लाभ पर बेचा है, आधा जो 2.5 लाख होगा, ठीक है, 2.5 लाख जो होगा उसको कितने में बेच रहा है, 15% बटे कितना, 100। 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको करेंगे तो 15 पंछे 75 के 5 कर दीजिए, 7 हासिल का आया, ठीक है। और 15 दूने 30 और 7 कितना, 37, ठीक है, 37 हो गया। अब देखें कितना 0 है, 1 2 0 लगा दीजिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। एक को उन्होंने खरीदा था 10% लाभ पर, आधा को बेचा है ना, ठीक है।
आधा को 10% लाभ पर और आधा को 15% लाभ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखें, इसमें 25,000 का लाभ होता है और इसमें 37,500 का लाभ होता है। अब देखिए कुल, देखिए इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो, कुल में पूछा है, मतलब किसमें पूछ रहा है, 5 लाख में कुल कितना प्रतिशत को देख लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 0, ये भी 0, ये 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल बचा 1, 3 3 6 62,500 रुपये का कुल क्या हो गया है, लाभ हुआ है। लेकिन हमको रुपया नहीं पूछा है, कितने रुपये का लाभ हुआ है ये नहीं पूछा है, लेकिन हमारा निकल के आया है 62,500 रुपया हमारा लाभ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बताना है कुल का, इसलिए हमारा ये 5 लाख क्या है, 100% है, तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, में कितना का लाभ, 62,500 का लाभ इंटू कितना, 100। बात समझ में आ गया, कितने का लाभ, 5 लाख में 62,500 का लाभ। देखिए हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, खरीदी पर ही निकाला जाता है लाभ या हानि जब भी रुपये का बात हो। तो देखिए यहाँ पर हम 5 लाख में खरीदें, दो लोग को मिलाकर के 62,500 का, तो अब देखें 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कटेगा तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब देखेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5 और 1 0, फिर 5 1 कम 5, 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, इसको काटेंगे तो ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूने में 10, 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, ठीक है। अब देखें 25/2 हमारा आया है, 25/2, तो अगर ऑप्शन में हो तो वही है। अगर 25 को इस तरीके से यहाँ पर मैं करके बता दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो इस तरीके से आप लोग को नहीं है स्टार्ट में सीखना है, तो इसको इसी तरीके से करना है। 25 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 चल देगा, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर 5 2 2 ने कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, फिर 1 आएगा, ठीक, दशमलव लगा दोगे 0, 2 पंचे कितना 10, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए 12 दशमलव कितना हो गया, 5% की इसका क्या होता है, लाभ होता है। कुल मिलाकर के देखिए 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, 12.5% का लाभ होता है, किसको, मोहन को, ठीक है। समझ में आया होगा ये वाला चीज़। देखिए कभी भी गलती नहीं करना है, इसको जोड़ करके 5 लाख में डायरेक्ट अगर 25% निकालोगे तो इतना रुपया नहीं आएगा, 62,500। आधा को कितना दे रहा है, 10% में, आधा को 15। तो जिस रूप में क्वेश्चन में कहा गया है उसी रूप में इसको क्या करना है, हल करना है। अगला क्वेश्चन देखें, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है, तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचा, तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बड़ा सिंपल है। इसको 10 खिलौना खरीद रहे 25 रुपये की दर से, तो 10 खिलौना खरीद रहे 25 रुपये की दर से, मतलब कुल कितने रुपये में खरीदा होगा, 250 रुपये में खरीदा, मतलब ये हमारा क्या है, क्रय है। अब विक्रय कर रहा है किसने में, देखिए खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। इतना खरीदा है मतलब इतना ही बेचेगा, तो इसको क्या करता है, 10 ही खिलौनों को क्या करता है, 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 300। अब यहाँ पर देखिए खरीद रहा है 10 खिलौने को 250 में और विक्रय कर रहा है, बेच रहा है 10 खिलौने को 300 में, तो कितने का लाभ हुआ, 50 का, ठीक है। 300, 250 में खरीदा, 300 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। तो 50 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 250, तो ये हो जाएगा हमारा ये, और ये क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 पंचे 25, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 0, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा, ठीक है। समझ में आया होगा ये वाला भी चीज़। देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। देखिए तो होमवर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आप लोग, इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग को बनाना है। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, पहला क्या करता है, 25 किलोग्राम जो चावल है उसे 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, खरीदा और दोनों को मिला करके, देखिए दोनों को मिला देता है और बने मिश्रण को 40.20 रुपये, ठीक है, 40 रुपये 20 पैसे, इसका मतलब है रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। ये आप लोग को करना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी ध्यान से समझना, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, उसके बाद पहला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझे, तीनों में क्या अंतर है और तीनों में किस तरीके से हम तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे। लगभग सेम रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि लगभग ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका तीनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। किसमें क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा, देखिए पहले तो क्वेश्चनों का अंतर समझें, उसके बाद फिर इसको बनाना चालू करेंगे, ठीक है। बड़ी ध्यान से इसको समझना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी अधिकतर आया करते हैं। तो देखें इसमें क्या कहता है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान देना, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर, ठीक है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर होने पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पर क्या लिखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम 15 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, ये समझ लीजिए खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रय मूल्य है। और ये 15 वस्तुओं को जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही ये 12 वस्तु को बेचने पर हमारा पैसा प्राप्त हो चुका है। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए मैं भाव का केस है, वैसे देखोगे तो वस्तु लिखा है तो भाव का केस है, भाव के केस में हमेशा विक्रय मूल्य बटे में होता है, ये भी बताया हूँ। लेकिन आप उस चीज़ को अगर भूल भी जाते हैं तो आप थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन के मेरिट को, कि क्या कहता है, 15 वस्तु हमने खरीदा और 12 वस्तुओं को बेचने, विक्रय मतलब क्या है, बेचने पर ही उसको क्या करता है, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर, विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 15 वस्तु तो खरीदे और 12 वस्तु को बेचने पर ही हमको जो खरीदे थे वो पैसा मिल चुका है। मतलब अब भी हमारे पास खरीदा हुआ 3 देखिए 12 में कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 वस्तु ऐसा है जो अभी भी हमारे पास बचा है और उस 3 वस्तु को बेचने पर हमको क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि, लाभ जरूर होगा, क्योंकि हम 12 को बेचे हैं उतने में ही पैसा आया। तो देखिए ये क्वेश्चन का यहीं पर हल नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको समझें। अगला देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, 15 आम को बेचने पर 3 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या लिखा है, 15 आम को बेचने पर 3 आम के क्रय मूल्य, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जो कहा गया है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर, लाभ यहाँ पर नहीं लिखा है, बराबर है लिखा है, आपको बाद में लाभ आपको जानना है। यहाँ पर 3 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे दिया है, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य लिखा हो तो, ठीक है। अब देखें अगला क्या कहता है, रामू 33 सेब बेचकर, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी बेचने पर ही है। देखिए रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ होता है नहीं लाभ प्राप्त करता है, लिख लो यहाँ पर, लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में था क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो अब देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर तो है, जरूर अंतर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसमें बोला है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों तो अंतर जरूर होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है पूछा है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है पूछा है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और यहाँ पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लिखा है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें, तभी आप इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं या बना सकते हैं। अब एक चीज़ को समझ करके इस वाले क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, समझ के उसी तरीके से हल करोगे, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो समझिए कि क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या क्या है उसको मैं बता दिया। इसमें पूछा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस वाले क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब है कि हम सारे क्वेश्चन क्या हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनको कैसे हल करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले हल करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमारा क्रय हमने कर रहा है कितने वस्तुओं का, 15, और विक्रय हम कितने कर दिए, 12 वस्तु को ही विक्रय कर दिए।
उतने में ही दोनों का बराबर हो गया, पैसा बराबर हो गया, वस्तु नहीं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हम 15 जितना खरीदे थे, 15 वस्तु को जितने रुपये में खरीदे थे उतने ही रुपये में 12 वस्तु को हम बेच दिया। इसका मतलब है हमारा मूलधन क्या हो चुका, प्राप्त हो चुका। हम बेचे कितने को हैं अब, 12 को। अब 12 को बेचने पर ही हमारा मूलधन प्राप्त हो गया। मतलब अब भी हम 3 वस्तुओं को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचने पर वो क्या होगा, हमारा तो मूलधन प्राप्त हो गया, 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, तो 3 वस्तु ही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो अब देखें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, देखिए सबको अलग अलग मैं इसीलिए बता दिया हूँ, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। और विक्रय मूल्य से ये कितना अधिक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य वाला जो विक्रय मूल्य वाला जो वस्तु है वो क्रय मूल्य तरफ के वस्तु से कितना कम है या कितना अधिक है। तो देखिए विक्रय मूल्य की तरफ से कितना अधिक है क्रय मूल्य, तो देखिए 12 कितना अधिक है, लाभ है, इसलिए हम क्या करें 3 ऊपर में इंटू क्या 100। ठीक है, अब ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, इधर से ये क्रय मूल्य जितना अधिक होगा उसको विक्रय मूल्य के ऊपर ला देना है। ठीक है, ऐसा भी ट्रिक समझ सकते हो, जितना अधिक है तो कितना अधिक है। तो देखें यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, कितना अधिक हुआ हमारा, देखिए 12 में कितना अधिक है 3, तो 3 बटे कितना 12 इंटू कितना 100। ठीक है, 3 चौके 12 और 4 से काटोगे तो कितना 25% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और भी बताऊंगा मैं, लेकिन समझ जाना यहाँ पर क्या बोला है, किस वस्तु किस कारण से ऐसा हुआ है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्रय मूल्य नहीं है, क्रय वस्तुओं की संख्या 15 है, विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना है 12 है। तो देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या जब 15 है, विक्रय वस्तुओं की संख्या 12 है, और 12 वस्तु को बेचने पर ही हमारा जितना क्रय मूल्य है वो हमारा प्राप्त हो चुका है। तो 3 वस्तु तो अब भी बचा है, तो 12 में से हमारा कितना लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। आप काटेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और बताऊँगा, लेकिन पहले इनको समझिए, इसको किस तरीके से बनाना है। तो देखें 15 आम को बेचने पर 3 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस प्रकार क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ होता है तो लाभ है, तो लाभ तो हो गई होगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो जहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो, ऐसा लिखा हो, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे ही उसको कर देना है। आम का लाभ होता है 3 बेचने पर 3 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हमेशा कहाँ पर, ऊपर में, तो 3/15 इंटू 100। ठीक है, तो काटेंगे तो 3 पंच 15, 5 से काटोगे तो 5 दूने 10, 20% का लाभ। जब क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या क्रय मूल्य के बराबर क्या हो, हानि हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो दिया है उसी को आपको लिख देना है, कोई हेरा फेरी नहीं करना है, कुछ भी ना। ठीक है, 3 आम के लाभ मतलब लाभ या हानि हमेशा कहाँ पर होता है, ऊपर में। जितना आम दिया है बटे में कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। देखिए क्रय मूल्य के केस में ना क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है जब, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, इसको समझिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए रामू, देखिए क्या करता है, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है, 11 सेब के विक्रय मूल्य, यहाँ तो क्रय मूल्य लिखा था, तो यहाँ 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, कितना लाभ होता है 11 सेब का, तो लाभ तो हमारा ऊपर आएगा ही। अब यहाँ पर बटे में अगर 33 इंटू 100 कर दिए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप इस तरीके से, जैसे इसको हम क्रय मूल्य के बराबर इस तरीके से हल किए हैं, सेम को देख करके यहाँ पर हल किए हैं, अगर इसको इस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ आप गलत हो जाएंगे। 11 तिया 33 तो काटेंगे, 100/3 हो जाएगा, और 100/3 मतलब 33 सही 1/3% इसका आंसर दिखाएगा। और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग की ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा 33 सही 1/3%, और आप इसको सही समझ करके लगा के आ भी सकते हैं। लेकिन समझिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि 33 सेब को बेचने पर, कुल मिलाकर के वो 33 सेब बेचा, 33 सेब में वो 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो कुल तो 33 बेचा है, 33 में से 11 तो हमारा लाभ है, बात समझिए, 33 में से 11 तो हमारा लाभ है, तो हमारा कितना क्रय रहा होगा, 22 में तो हमारा
मूलधन प्राप्त हुआ होगा कि नहीं होगा, जबकि 11 तो हमारा लाभ हो गया, 11 हमारा लाभ हो रहा है, तो 33 में से 11 लाभ हो रहे हैं तो 22 अपना रहा होगा और 11 हमको क्या हो गया, लाभ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी दिया हो तो आपको क्या करना है, 33 माइनस 11 इंटू 100, 33 माइनस 11 क्योंकि 33 में से 11 को आप घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 11/22 इंटू 100, 11 दूने 22, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 50% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितना अंतर है, क्रय मूल्य आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अगर हो तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम 33 सेब तो बेच रहे हैं, 33 सेब में 11 सेब का लाभ हुआ, मतलब 22 हमारा रहा होगा, 11 क्या हो गया, हम उसमें लाभ कमा दिए। तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 11/22 इंटू क्या। अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लाभ दिया हो, यहाँ पर लाभ हो तो हमको माइनस करना है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उस कंडीशन में विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर हानि दिया होता तो क्या करते, इसको जोड़ देते, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि मतलब उतना हमको और जोड़ना पड़ता, उल्टा काम करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर हानि होता तो हम क्या करते, 33 में 11 और जोड़ देते तो हमारा हो जाता 44, तो 11/44 इंटू 100 हो जाता और उस तरीके से। तो देखिए तीनों तरीके के क्वेश्चन का मैं एक दो क्वेश्चन मैं अलग से आप लोग को बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से बनाना, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन देखे थे उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है, उनको देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या है, 2750 हम नारियल खरीदे, 2500 नारियलों को हम बेच दिए विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब दोनों पैसा बराबर हो चुका है। 25 जितने में हम 2750 नारियल खरीदे थे उतने ही पैसे में हम 2500 नारियल हम क्या कर चुके, बेच चुके, तो हमको पैसा मिल चुका। अब कितना बचा हुआ है नारियल, देखिए यहाँ पर 2500 है, 25, 26, 27, 250, ठीक है। 250 नारियल क्या है, अधिक है, उसको हम क्या करेंगे और बेचेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रय किया हमने कितना, 2750 बराबर हो गया विक्रय मूल्य के कितने का, 2500 के, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना अधिक है इससे विक्रय मूल्य से उसको ऊपर में कर देंगे और हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब इसको लॉजिक समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो, अगर उसको उस तरीके से ध्यान रखोगे तो इसमें देखिए 2750 खरीदे, 2500 बेच दिए, उतने में हमारा पैसा क्या हुआ, बराबर हो गया। तो हमको कितना पैसा कितना नारियल बचा है, 250 नारियल बचा है, उसको और बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ ही होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना अधिक है, 250, तो ये हो जाएगा 250 बटे 2500 इंटू कितना, 100, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, 25 से कम 25, ठीक है, ये 25 से कम 25 से 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इतने आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो, क्रय मूल्य उतने ही, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्या होने की स्थिति में, बराबर होने की स्थिति में। यहाँ पर क्या है, लाभ लिखा होता है, इसमें भी लाभ लिखा है, हानि भी होता है, उसको देखेंगे बाद में। तो देखेंगे 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्रय किए हमने कितना, 4, देखिए 4 वस्तु का विक्रय लिखा है, मतलब विक्रय किए हमने 4, ठीक है, विक्रय किए हमने कितना, 4 का, और बराबर होता है क्रय, ठीक है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ठीक है। अब 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब अब हमने क्या किया, खरीदा कितना था, 3, और बेचा कितना, 4 वस्तु, ठीक, ध्यान देना यहाँ पर, खरीदा वस्तु हमने 3 था, बेचा कितना वस्तु, 4 वस्तु, तब जाके हमारा पैसे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, हमने तो वस्तु लाए थे 3 और बेचे कहाँ पर, कितने, 4, तो एक वस्तु कहाँ से दी, अपने घर से दी, अपने घर से दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ से कितना, ये ध्यान रखना, 1, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 1 का। देखिए वस्तुओं के केस में आप लोग को बता दिया हूँ थ्योरी क्लास पढ़ाते समय में, ठीक है। तो ये देखिए कितने का है, तो 1 का, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू क्या, 100 समझ में आ गया। देखिए ये कितना कम है,
क्रय मूल्य कितना कम है, 1 कम है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा। देखिए ध्यान रखना ये माइनस में रहेगा। यहाँ पर देखिए क्रय ज़्यादा है, विक्रय छोटा था। वस्तुओं के केस में देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन होगा तो वस्तुओं के केस में जब क्रय क्या है, क्रय ज़्यादा हो और विक्रय छोटा हो तो हमेशा लाभ होता है, और यहाँ पर विक्रय अधिक हो और क्रय छोटा हो तो क्या होता है, हमेशा हानि होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो माइनस कितना कम है क्रय से, देखिए विक्रय से क्रय कितना कम है, 1 कम है, इसलिए हमको क्या करना है माइनस में रखना है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 माइनस में आएगा, इतना % की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 33 सही 4 वस्तुओं का, हाँ ठीक है, 33 सही 1/3% की हानि होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चन आप लोग को बताना है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदा है उतने ही रुपए में 15 पेन क्या करता है, बेच देता है। तो दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि होगा, इस तरीके इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इससे पीछे भी और अच्छे से बताया हूँ, उसको भी ध्यान रखना कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है, क्रय विक्रय और विक्रय क्रय, इसको भी ध्यान देना, आप लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएं। 30 आम को बेचने पर 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखना है। किस मूल्य के बराबर बोला है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस प्रकार क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आम लाभ हो रहा है उसको ऊपर में लिख दीजिए, बटे में जो दिया है उसको लिख दीजिए 30 इंटू क्या हो जाएगा 100, 6 5 6, 6 कम 6, 6 5 6 30, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 20% का क्या हो गया लाभ। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। तब देखिए 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य, यहाँ पर देखिए फिर से क्या पूछा है, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो हानि होती है तो कितने % की हानि हुई, आपको कुछ लाभ हो चाहे हानि हो, आपको कुछ नहीं करना है। 4 की हानि हो रही है, बटे 24 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100। ठीक है, 4 6 24, इतना ही होगा क्या, 4 एकम 4, 4 6 24 हो गया। अब इसको काटोगे तो 2 3 6, और इसको काटोगे तो 2 5 6 10 और 0, तो ये हो जाएगा 50/3%। और इसको अब हम हल करना चाहें तो 50 को 3 से, तो 3 एकम 3, 2 आएगा, 3 6 18। ठीक है, ये कितना आया 2, ये 2 ऊपर चल देगा और ये 3 नीचे, मतलब 16 सही 2/3% हमारा क्या होगा इसमें आंसर। जब क्रय मूल्य दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ला देना है। ठीक है, अगला इसी में आप लोग के लिए होमवर्क ये है, अब इसको कर दीजिए। 48 संतरे को बेचने पर 8 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने % की हानि हुई, आपको इसको बताना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टाइप का बजिया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये अंतिम है, तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, अगला आगे कल देखेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। राजू 66 सेब बेचकर 22 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए राजू को कितने % का लाभ होगा। तो जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, क्रय मूल्य में तो आपको कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो आपको क्या करना है, 22 66 माइनस 22 इंटू 100। ठीक है, अब हम देखिए लाभ होता है तो हमको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हम 66 से भी बेच रहे हैं, 66 में से 22 तो हमारा लाभ है, तो हमारा कितना हो गया, मूलधन प्राप्त करने के लिए कितने को बेचे होंगे, 66 में 22 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 44 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 बटे क्या है 44 हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे, 6 में दोगे 4, 6 में दोगे 4 इंटू क्या 100, 22 से कम 22, 22 दूने 44, 2 से काटेंगे तो 2 5 6 10, 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्यों घटाते हैं इस चीज़ को ध्यान रखना। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, देखिए 22 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तब इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। आगे देखते हैं। श्याम 65 नींबू को बेचकर, देखिए 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। ध्यान देना, इसमें विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, हानि उठाता है। तो उसे कुल कितने % की हानि होगी। तो देखिए जब यहाँ पर इस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो हमको घटाना है, जिस दिया रहता है उसको, और उसके बाद हानि हो तो उल्टा काम करना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 13, बात समझ में आ गया, 13 और 65
प्लस क्या हो जाएगा 13, इस चीज़ को ध्यान रखना। 65 प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। ठीक, अब 100 हानि हुई। देखिए 65 नींबू को बेचकर भी 13 नींबुओं को क्या हो गया, हानि हो गया। अगर हमको मूलधन ही प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 13 नींबू और डालने पड़ेंगे, तभी तो हमारा मूलधन होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, ठीक, अब इसको करेंगे इंटू क्या हो जाएगा ये 100। अब इसको हम काटेंगे तो 13 पंछे 65 और 13 छक्के 78 होता है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 6 बार में, और 2 तिया 6 और 2 पंछे 10 और 0 50 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम करेंगे तो हमारा जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, 2 3 छक्के 18, ये बचेगा 2। ठीक है, ये 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, इसमें हानि होगी। ठीक है, हानि ही पूछा इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब ये आप लोग को ये बना करके सेंड करना है। ठीक है, 39 दर्जन आम को बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं।